हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 10 जिसका नाम है 3 सेक्स ऑफ राइज, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ये पूरे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक चैप्टर, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। बाकी सब्जेक्ट्स के आपको हमारे हिंदी, मराठी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, ज्योग्राफी सब आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन चैप्टर का। सबसे पहले देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, 3 सेक्स ऑफ राइस। 3 मतलब आपको मालूम है 3 होता है। सेक मतलब क्या होता है, सेक मतलब बोरी। देखो आपको यहां पर दिखाता हूं, ये बोरी, ये क्या है, बोरी है, तो इसको बोलते हैं। राइस मतलब क्या होता है, चावल होता है, जो आप खाते हो उस चावल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इस चैप्टर का नाम जो है इसका मतलब क्या हुआ, 3 सेक्स ऑफ राइस, मतलब कि 3 चावल की बोरी। तो देखो पहले मैं आपको समरी दे देता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो क्या रहता है, 3 भाई रहते हैं, ठीक है। उनके पिता की मौत हो जाती है पहले ही, तो उनकी माँ उनको पाल पोस के बड़ा करती है। और बाद में क्या होता है, एक आदमी रहता है, इनके पिताजी का एक दोस्त रहता है जो अपनी बेटी की शादी इन भाई में से एक से करना चाहता है, लेकिन वो ये जानना चाहता है इनमें से कौन अच्छा रहेगा मेरी बेटी के लिए। तो उनको एक टेस्ट देता है, 3 चावल की बोरी देके, तीनों भाई को एक एक बोरी देता है और बोलता है मैं बाद में आके लूंगा ये बोरी। तो यहाँ पे टेस्ट क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, वो हम चैप्टर पढ़ के जानने वाले हैं, ठीक है। इतना समझ गए। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम। यहां पर देखो, यू मे हैव रेड मेनी स्टोरीज अबाउट द 3 ब्रदर्स। देखो रेड मतलब क्या, पढ़ना, स्टोरीज मतलब कहानी, ब्रदर्स मतलब आपको मालूम भाई। अब देखो यहां पर हमारे राइटर क्या बोल रहे हैं कि आपने 3 भाई की स्टोरी, बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी जिसमें 3 भाई रहते हैं। यूजुअली 2 ऑफ देम, द एल्डर वंस आर स्ट्रॉन्ग, clever but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft hearted. क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा, देखो यूजुअली मतलब कि ज्यादातर, एल्डर मतलब बड़े, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, क्लेवर मतलब चालाक, अनकाइंड मतलब कि जो दूसरों के साथ बुरे तरीके से पेश आता हो, जो बुरा हो, लाफ मतलब हंसना, यंगेस्ट मतलब छोटा, सिंपल मतलब कि एकदम आसान, सिंपल मतलब आसान नहीं, यहां पर क्या बोलेंगे, सिंपल को एकदम साधारण आप बोल सकते हो, ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड मतलब कि बहुत ही नर्म दिल, जो बहुत ही अच्छा हो दिल का। तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो आपने कहानियां 3 भाई की पढ़ी होगी उसमें ज्यादातर क्या होता है कि जो 2 बड़े भाई रहते हैं वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चालाक, लेकिन बुरे होते हैं, और वो हमेशा छोटे वाले भाई पर हंसते हैं क्योंकि वो बहुत ही साधारण और दिल का बहुत अच्छा रहता है। ऐसा अब तक आपने पढ़ा होगा। तो अब देखो, अब यहां पर देखते हैं अब क्या है। Our story also has 3 brothers who lived in a small town, but they were all 3 of them honest, kind and hardworking. क्या बोल रहे हैं अभी देखो, स्टोरी मतलब कहानी, ब्रदर्स मतलब आपको मालूम भाई, यहाँ पे ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार, काइंड मतलब कि अच्छा इंसान, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, स्मॉल टाउन मतलब कि छोटा सा गांव, शहर नहीं, छोटा सा गांव बोलेंगे, टाउन मतलब गांव बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अभी राइटर कि हमारी जो ये कहानी है इसमें 3 भाई रहते हैं जो एक छोटे से गांव में रहते हैं, लेकिन हमारी कहानी में तीनों भाई जो है वो ईमानदार है, बहुत अच्छे इंसान है और मेहनती है, ठीक है। द एल्डर वन रैन अ शॉप, द मिडल वन वॉज अ प्रीस्ट एंड द यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश्ड हिज एजुकेशन। एल्डर वन मतलब कि सबसे बड़ा, मिडल मतलब कि बीच वाला, शॉप मतलब आपको मालूम है दुकान, प्रीस्ट मतलब कि साधु आप बोल सकते हो, या तो जो लोग रिलीजियस चीजें सिखाते हैं, ठीक है। यंगेस्ट मतलब कि छोटा जो सबसे है, फिनिश्ड मतलब कि कंप्लीट करना, खत्म करना, एजुकेशन मतलब पढ़ाई। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये भाई, इन भाइयों में से जो सबसे बड़ा वाला है वो एक दुकान चलाता है, जो बीच वाला भाई है वो एक प्रीस्ट है, मतलब एक साधु है आप बोल सकते हो, और जो सबसे छोटा भाई है वो अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों भाई के बारे में अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। एक यहाँ पर देखो, एक भाई है, यहाँ पे दूसरा भाई है, यहाँ पे तीसरा भाई है, ठीक है। हम देखेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। इसमें देखो सबसे बड़ा ये लग रहा है, फिर ये है, ठीक है। देखते हैं अभी हम आगे हमें क्या दिया गया है। अब देखो यहां तक हो गया, ही हैड स्टार्टेड टेकिंग अप ऑड जॉब्स टू अर्न सम मनी एंड लर्न अ ट्रेड। देखो स्टार्टेड मतलब शुरू करना, और जॉब्स मतलब कि अलग अलग जॉब, अलग अलग काम आप बोल सकते हो। अर्न मतलब अर्न सम मनी मतलब पैसा कमाना, अर्न मतलब कमाना, लर्न मतलब सीखना, ट्रेड मतलब व्यापार। अब क्या बोल रहे हैं, जो सबसे छोटा वाला उसने अपनी पढ़ाई खत्म की थी और अब वो अलग अलग जॉब, अलग अलग काम करने लगा था पैसा कमाने के लिए और व्यापार सीखने के लिए।
ऑल थ्री ऑफ देम वर फॉन्ड ऑफ देयर मदर। ऑल मतलब सब, फॉन्ड मतलब बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा किसी से प्यार होना, लगाव होना। मदर मतलब कि मम्मी। अब क्या बोल रहे हैं कि जो तीनों भाई थे उनको अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा प्यार था। मम्मी कौन है? देखो ये मम्मी है तीनों भाई के, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे भी क्या है। शी हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अप द थ्री ऑफ देम आफ्टर द सडन डेथ ऑफ देयर फादर। देखो वर्क हार्ड मतलब कि बहुत मेहनत करना, ब्रिंग अप मतलब कि पालना पोसना, बड़ा करना, सडन डेथ मतलब अचानक किसी की डेथ हो जाना, मौत हो जाना, फादर मतलब पिताजी। अब क्या वाला, जो इनकी मम्मी थी ये बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इनको पाल पोस के बड़ा की थी, क्योंकि इनके पिताजी की, इन तीनों के पिताजी की अचानक से डेथ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया तीनों भाइयों को, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से। अब आगे क्या है। वन डे देयर फादर्स फ्रेंड विजिटेड द मदर। वन डे मतलब एक दिन, फादर्स फ्रेंड मतलब कि पिताजी का दोस्त, विजिटेड मतलब कि कहीं पर जाना, विजिट करना। मदर मतलब आपको मालूम, माँ। क्या बोले, एक दिन इनके पिताजी, तीनों भाई इनके पिताजी के फ्रेंड इनके मम्मी के यहाँ विजिट करने आए, मिलने आए। अब आगे देखते हैं। ही सेड सिस्टर यू नो दैट आई हैव अ वेरी प्रोस्परस बिजनेस। ही सेड मतलब कहना, सिस्टर मतलब आपको मालूम बहन। प्रोस्परस, देखो प्रोस्परस मतलब कि बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हो। बिजनेस, बिजनेस मतलब कारोबार। तो यहां पर देखो वो क्या बोल रहा है इनकी तीनों भाई की मम्मी से कि सिस्टर जैसा कि आपको पता है मेरा बिजनेस जो है, मेरा जो कारोबार है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड एंड माई ओनली डॉटर इज ऑफ अ मैरिजेबल एज। देखो अभी बट मतलब क्या है, लेकिन ओल्ड मतलब बूढ़ा, डॉटर मतलब बेटी, मैरिजेबल एज मतलब कि शादी की उम्र। अब वो ये आंटी से तीनों जो भाई है उनकी मम्मी से क्या बोल रहा है कि लेकिन अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ हु वुड बी अ गुड हस्बैंड टू माई डॉटर एंड हु वुड ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल। देखो लुकिंग मतलब कि देखना या ढूंढना, सन इन लॉ मतलब कि जिसे दामाद बोलते हैं, ठीक है। दामाद हिंदी में बोलते हैं, उसको सन इन लॉ इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। गुड हस्बैंड मतलब कि अच्छा पति, डॉटर मतलब आपको मालूम बेटी, हैंडल मतलब संभालना, बिजनेस मतलब कारोबार, वेल मतलब अच्छे से। अब देखो यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, जो ये उस लड़की के पिताजी हैं, इनके पिताजी के दोस्त हैं, बोल रहे हैं कि मैं अपने लिए एक ऐसा दामाद ढूंढ रहा हूं जो मेरी बेटी के लिए एक अच्छा हस्बैंड बनेगा और मेरे बिजनेस को, मेरे कारोबार को भी अच्छे से संभालेगा। आई लाइक ऑल योर सन्स, इफ यू परमिट आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम, बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान। देखो लाइक मतलब पसंद करना, सन मतलब बेटे, परमिट मतलब कि आप बोल सकते हो कि आज्ञा देना, ठीक है, या अनुमति देना आप बोल सकते हो। मैरी मतलब शादी करना, डॉटर मतलब बेटी। देखो अब यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, ये इन तीनों भाइयों की मम्मी से कि मैं आपके तीनों बेटों को पसंद करता हूं, अगर आप आज्ञा दे, अनुमति दे तो मैं अपनी बेटी की इन दोनों में से किसी एक से शादी करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, मतलब कि वो कुछ प्लान के साथ आया कि किससे शादी करवाना है, ठीक है। देखते हैं अभी आगे। ही डिस्कस द प्लान विथ हर एंड शी एग्रीड क्वाइट रेडिली। डिस्कस मतलब कि चर्चा करना, ठीक है। एग्रीड मतलब कि मानना, अनुमति देना आप बोल सकते हो, ठीक है। रेडिली मतलब कि जल्दी से। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना प्लान उन तीनों भाइयों की मम्मी के साथ डिस्कस किया, चर्चा किया, और वो उनकी मम्मी जो थी वो जल्दी से मान गई कि हाँ ये प्लान जो है आपका अच्छा है। द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ द थ्री ब्रदर्स वन बाय वन। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, फ्रेंड मतलब दोस्त, वेंट मतलब जाना, ईच मतलब हर एक, ब्रदर्स मतलब आपको मालूम है भाई, वन बाय वन मतलब एक एक करके। क्या बोल रहे हैं कि अगले दिन वो जो थे, जो तीनों भाइयों के पिताजी के फ्रेंड, वो एक एक करके तीनों भाइयों के पास गए। ही गेव देम ईच a sack of rice and said, my dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back. देखो यहाँ पर give मतलब कि देना,
ईच मतलब हर एक, सैक ऑफ राइस मतलब कि चावल की बोरी, डियर बॉय मतलब मेरे प्यारे बच्चे लड़के जैसे आप समझना चाहो, गोइंग अवे मतलब कि कहीं दूर जाना, फ्यू मंथ्स कुछ महीने, नेसेसरी जरूरी, वर्क काम, लुक आफ्टर दिस मतलब इसकी किसी देखभाल करना, राइस मतलब आपको मालूम है मैंने बताया चावल, कम बैक मतलब वापिस आना। अब देखो वो क्या करते हैं, उन तीनों भाइयों में से हर एक भाई को एक एक चावल की बोरी देते हैं और बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ दिन के लिए कुछ जरूरी काम से दूर जा रहा हूं, तो इस चावल की बोरी की देखभाल करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ठीक है, देख रहे हो आप, यहां पर देख सकते हो ये चावल की बोरी देखो एक भाई के पास है, ऐसी देखो सारे भाइयों के पास एक एक चावल की बोरी है, वो देकर उन्हें गए। अब आगे क्या देखते हैं, द फ्रेंड वेंट अवे, मेनी मंथ्स पास्ड बट ही डिड नॉट रिटर्न। फ्रेंड मतलब क्या, दोस्त, वेंट अवे मतलब दूर जा मतलब चले जाना, पास मतलब गुजरना, रिटर्न मतलब वापस आना। क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रेंड थे इनके डैडी का वो चला गया और बहुत महीने गुजर गए, वो वापस नहीं आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक। क्या बोल रहे हैं, लगभग 1 साल हो गया था जब वो वापस आए। ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट, विजिटेड मतलब कि किसी से मिलने जाना, एल्डेस्ट ब्रदर मतलब सबसे बड़ा भाई। तो क्या बोल रहे हैं, वो सबसे पहले सबसे बड़े भाई से जाकर मिला। ओके, अब आगे देखते हैं, द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी। देखो एल्डेस्ट ब्रदर मतलब सबसे बड़ा भाई, वेलकम मतलब कि स्वागत करना, स्मॉल पर्स मतलब कि छोटा सा पर्स जिसमें पैसा रखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये पैसा इनके हाथ में है। ठीक है, और क्या यहां पर बोले कि जो सबसे बड़ा भाई था उसने उनका स्वागत किया जब वो वापस आए साल भर बाद, और उनको एक पर्स में भरा हुआ पैसा दिया। क्यों दिया देखते हैं, अंकल यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड, देयरफॉर आई सोल्ड द राइस टू माई कस्टमर्स, हियर्स द मनी आई गॉट, प्लीज एक्सेप्ट इट। देखो अंकल, अंकल वो जो अपने डैडी के दोस्त को बोल रहा है अंकल, लेफ्ट मतलब छोड़ना, सैक ऑफ राइस मतलब चावल की बोरी, फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीने, वरीड मतलब चिंता करना, स्पॉइल्ड मतलब खराब होना, सड़ जाना आप बोल सकते हो, सोल्ड मतलब बेच देना, कस्टमर ग्राहक आप बोल सकते हो, ग्राहक उसको होता है इसका मतलब, एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना। तो अब देखो जो बड़ा भाई है अब क्या बोल रहा है वो, ये देखो ये अंकल नहीं है, अंकल तो यहां पर है, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो ये बड़ा भाई जो है वो क्या बोल रहा है अपने डैडी के दोस्त से कि अंकल जो आपने ये जो चावल की बोरी मुझे दिया था, कुछ महीने बाद मुझे ये चिंता होने लगी कहीं ये खराब ना हो जाए, इसके लिए मैंने उस चावल को अपने ग्राहकों को बेच दिया, ये लो जो मैंने उससे पैसा कमाया, कृपया करके प्लीज आप इसको स्वीकार लो, इसको ले लो। ऐसा वो बोल रहा है क्योंकि इसके पास खुद की दुकान थी जैसे कि हमने देखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, इसके लिए वो अपने कस्टमर्स को बेच देता है। सोचा कि चावल खराब होगा उससे जब बेच के मैं पैसा रख लेता हूं, अंकल आएंगे उनको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। देखो माई बॉय मतलब मेरे बच्चे आप बोल सकते हो, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो अब देखो जैसे ही पैसा उनको मिला क्या बोल रहे हैं कि थैंक यू मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार इंसान हो। ठीक है, ऐसे वो बोले जब उसने पैसा दिया उनको। अब आगे देखते हैं, देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर हु वाज अ प्रीस्ट। देखो फ्रेंड जो मतलब उनके डैडी का फ्रेंड था, तीनों भाई के, उसको फ्रेंड बोल रहे हैं। मिडल ब्रदर मतलब बीच वाला जो भाई था, प्रीस्ट मतलब उसके साधु। तो क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद वो बीच वाले भाई से मिलने गया जो एक प्रीस्ट था। द प्रीस्ट ग्रीटेड हिम विद जॉय एंड अफेक्शन। प्रीस्ट देखो ग्रीटेड मतलब कि किसी से मिलना, स्वागत करना आप बोल सकते हो। ठीक है, जॉय मतलब कि जॉय मतलब खुशी से, अफेक्शन मतलब कि बहुत ही प्यार से। तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रीस्ट था बीच वाला भाई, वो उनको बहुत अच्छे से उनका स्वागत करता है, बहुत ही खुशी और प्यार से उनसे मिलता है। ही सेड अंकल रिमेंबर यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी एन ईयर अगो, आई हैड केप्ट इट फॉर मेनी मंथ्स बट देन आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड। देखो अंकल वो किसको बोल रहा है, अपने डैडी के दोस्त को। रिमेंबर मतलब याद करना, लेफ्ट मतलब छोड़ना, सैक ऑफ राइस मतलब कि चावल की बोरी, ईयर अगो मतलब 1 साल पहले, केप्ट मतलब रखना, मेनी मंथ्स मतलब बहुत महीने,
वरीड मतलब चिंता करना, स्पॉइल्ड मतलब खराब होना, सड़ना। वो अब प्रीस्ट जो था बीच वाला भाई, वो क्या बोलता है, अंकल क्या आपको याद है आपने मेरे यहाँ पर एक चावल की बोरी छोड़ी थी, कुछ एक साल पहले की बात है। मैंने उसको बहुत महीने तक अपने पास रखा अच्छे से, लेकिन तब मुझे चिंता होने लगी, कुछ मतलब बहुत सारे महीने के बाद, 4-5-6 जो भी है, मुझे चिंता होने लगी कहीं ये खराब ना हो जाए, कहीं ये सड़ ना जाए। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द राइस अमॉन्ग द पुअर इन योर नेम। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि बांटना, राइस मतलब चावल, अमॉन्ग द पुअर मतलब कि गरीबों के बीच, नेम मतलब नाम। तो क्या बोल रहा है बीच वाला जो भाई है, जो प्रीस्ट है, कि मैंने क्या किया, जब मुझे चिंता थी कि कहीं सड़ ना जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने उस चावल को गरीबों के बीच में आपके नाम पे बांट दिया, मतलब कि पुण्य इनके नाम को जाएगा क्योंकि इनके नाम से बांटा है। दे ऑल ब्लेस्ड यू फॉर सेटिस्फाइंग देयर हंगर। ब्लेस मतलब क्या, दुआ देना। सेटिस्फाइंग मतलब कि आप बोल सकते हो संतुष्ट करना, आप बोल सकते हो, ठीक है। सेटिस्फाइंग, हंगर मतलब भूख। तो अब वो क्या बोल रहा है कि उन सब ने, जितने गरीबों ने आपका चावल खाया, उन सब ने आपको ब्लेस किया, आपको दुआ दिया, ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से उनकी भूख मिटी, सेटिस्फाई हुई। However, I did that without your permission and I am willing to pay you back for the rice. और मतलब कि कैसे भी, विदाउट मतलब कि बिना, परमिशन मतलब कि आप बोल सकते हो इजाजत, विलिंग मतलब कि चाहना, पे मतलब कि आप बोल सकते हो देना, आप बोल सकते हो पे बैक मतलब कि वापिस देना, राइस मतलब चावल। तो यहां पर वो क्या बोल रहा है कि लेकिन मैंने ये जो भी किया था, ये आपके बिना परमिशन से किया था, बिना आपकी इजाजत, बिना आपकी आज्ञा के किया था, इसके लिए मैं आपके चावल का पैसा वापस आपको देना चाहता हूं, ऐसा बोला उसने। अब आगे देखते हैं, देख सकते हो आप यहां पर कैसे वो प्रीस्ट ये गरीबों को खाना खिला रहा है, ठीक है, ओके। बीच वाला भाई, नो माई बॉय, यू एक्टेड वाइजली एंड काइंडली, द ब्लेसिंग दैट आई गॉट फ्रॉम द पुअर पीपल आर इनफ फॉर मी, प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर। माई बॉय मतलब मेरे बच्चे, एक्टेड वाइजली मतलब कि बहुत ही सोच समझ के काम करना, काइंडली मतलब कि बहुत ही अच्छा, ठीक है, ब्लेसिंग मतलब कि दुआ, आप बोल सकते हो, पुअर पीपल गरीब इंसान, इनफ मतलब काफी, थिंक मतलब सोचना। तो देखो अब वो जो था इनका अंकल, जो इनका डैडी का दोस्त था, वो क्या बोलता है प्रीस्ट को, बीच वाले भाई को, नहीं मेरे बच्चे, तुमने बहुत ही समझदारी से और बहुत ही अच्छे दिल से काम लिया है, तो इस वजह से जो मुझे ब्लेसिंग, जो मुझे दुआ मिली है गरीब लोगों से, वही मेरे लिए काफी है। तुम पैसा मुझे उस चावल की बोरी जो तुमने गरीबों में बांटी, उसके बदले पैसा देने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अभी। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect. When मतलब जब, फ्रेंड मतलब दोस्त, यंगेस्ट सन मतलब सबसे छोटा बेटा, ठीक है, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, वेलकम मतलब कि स्वागत करना, लव मतलब प्यार से, रिस्पेक्ट मतलब कि सम्मान। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, जब वो अंकल सबसे छोटे बेटे के पास मिलने के लिए गए, तो उसने भी उनको बहुत ही प्यार, बहुत ही सम्मान से उनका स्वागत किया। बट ही सेड दैट, अब देखते हैं आगे क्या है, he said that he had a confession to make। क्या बोला, लेकिन उसने बोला कि वो कुछ कन्फेस करना चाहता है, कुछ कबूल करना, कुछ सच बोलना चाहता है उनके सामने, ठीक है। तो क्या है देखो, द सैक ऑफ राइस, सॉरी यहां से शिफ्ट हो गया, हाँ, द सैक ऑफ राइस वॉज लाइंग विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम बट देन आई हैड एन आइडिया। देखो सैक ऑफ राइस मतलब चावल की बोरी, लाइंग मतलब पड़े रहना, लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है वो सबसे छोटा वाला जो इन दोनों भाई में से था, कि ये जो चावल की बोरी आपने दिया था, ये बहुत समय से यहां पर पड़ी हुई थी मेरे यहाँ, लेकिन तभी मुझे एक आइडिया आया, एक प्लान सूझा मुझे। आई ऑफन गो टू नेबरिंग फार्म टू हेल्प विद द वर्क। ऑफन मतलब आप बोल सकते हो अक्सर, नेबरिंग फार्म मतलब कि पास के जो खेत है, पड़ोस में जो गांव में या पड़ोस में जो खेत हो उसको बोलेंगे, फार्म मतलब खेत होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं अक्सर जो हमारे पड़ोस में खेत है वहां पर जाते रहता हूं उनको काम में हेल्प करने के लिए। आई बोरोड एन अनयूज्ड प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द फार्मर। बोरोड मतलब कि आप बोल सकते हो किराए पे लेना, ओके। अनयूज्ड मतलब कि जो यूज नहीं हो रहा हो, ओके। प्लॉट ऑफ लैंड मतलब कि जमीन का एक हिस्सा, फार्मर मतलब किसान। क्या बोल रहे हैं कि मैंने जो जमीन यूज नहीं हो रही थी, ऐसे ही पड़ी थी, उसको मैंने किसान से बोरो किया, लिया मैंने।
आई एक्सचेंज्ड द सैक ऑफ राइस फॉर पैडी एंड सोव्ड द पैडी इन द प्लॉट। देखो एक्सचेंज मतलब अदला बदली करना, सैक ऑफ राइस मतलब चावल की बोरी, पैडी मतलब धान जो खेत में बोते हैं ना उसको बोलते हैं, ठीक है, धान धान। ओके, सोड मतलब कि बोना, पैडी मतलब धान, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लॉट मतलब जो जमीन का हिस्सा है। तो यहां पर वो क्या बोल रहा है, मैंने आपने जो चावल की बोरी दिया था उसके बदले जो धान है उसको मैंने एक्सचेंज किया, अदला बदली किया, और उस धान को खेत में मैंने बो दिया जो मैंने लिया था। फॉर्चुनेटली द क्रॉप ग्रू वेल एंड यील्डेड 25 सैक्स ऑफ राइस। देखो फॉर्चुनेटली मतलब खुशकिस्मती से आप बोल सकते हो, क्रॉप मतलब कि फसल, ग्रू वेल मतलब अच्छे से उगना, यील्डेड मतलब कि जब फसल उगती है तो हम काटते हैं उसको, उसमें से जो हमें मिलता है, फसल बोने के बाद उगने के बाद जो हमें मिलता है तो उसको बोलते हैं यील्डेड। 25 मतलब 25 आपको मालूम है, सैक मतलब बोरी, राइस मतलब चावल। क्या बोल रहे हैं, और खुशकिस्मती से ये हुआ कि वो जो मैंने धान बोया था उसमें से वो बहुत अच्छे से उगे और हमें 25 चावल की बोरियां मिली काटने के बाद। आई हैव केप्ट बैक 5 ऑफ द सैक्स एंड सोल्ड 20 ऑफ देम। केप्ट मतलब रखना, सोल्ड मतलब बेचना। क्या बोल रहे हैं अब वो सबसे छोटा भाई, कि मैंने उसमें से 5 बोरी को रख लिया था और बाकी सारी बोरियां बेच दी थी, ठीक है। हियर्स द मनी, इफ यू अलाउ आई वुड लाइक टू कीप अ पार्ट ऑफ इट एज माई शेयर कंसिडरिंग द लेबर एंड मनी आई स्पेंड टू गेट इट ऑल डन। अब देखो मनी मतलब कौन हो, पैसा, अलाउ मतलब कि अनुमति देना, कीप मतलब कि रखना, शेयर मतलब हिस्सा, लेबर मतलब कि आप बोल सकते हो जो लेबर, यहां पर मीनिंग क्या होगा, मजदूरी आप बोल सकते हो, ठीक है। स्पेंड मतलब कि खर्च करना, गेट इट ऑल डन मतलब कि सारे काम पूरा करना। तो क्या यहां पर बोल रहे हैं, अब वो छोटा भाई क्या बोल रहा है कि अगर आप मुझे अनुमति दे तो ये जो मैं आपको पैसा दे रहा हूं इसमें से कुछ हिस्सा मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मैंने काम किया है इसमें मजदूरी, जो लेबर लगा है, जो पैसा स्पेंड हुआ है ये सब काम के लिए, उसका हिस्सा मैं रखना चाहता हूं। देखो आप देख सकते हो ये अंकल यहां पर आए हैं, तो यहां पर ये सब इसने बेचा है, ठीक है। बेच के देखो पूरा धान इसने ऐसे खेत लगा दिया था, उसके बाद काट के इतने सारी बोरी मिला, उसमें से बेचा है, बेच के पैसा कमाया और 5 बोरी उसने रखा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अ वाइड स्माइल स्प्रेड ऑन द फ्रेंड्स फेस, ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ। वाइड स्माइल मतलब कि एक बड़ी सी हंसी, स्प्रेड मतलब फैलना, फेस मतलब चेहरा, फाउंड मतलब कि मिलना आप बोल सकते हो, फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर सन इन लॉ मतलब फ्यूचर मतलब कि भविष्य आप बोल सकते हो, सन इन लॉ मतलब दामाद। क्या बोल रहे, अब वो जो अंकल थे उनके चेहरे पर एक बहुत ही लंबी चौड़ी हंसी आ गई, एक उनके फेस पे आ गई, क्योंकि उन्होंने अपना दामाद, फ्यूचर दामाद ढूंढ लिया था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये छोटा भाई है, सबसे ज्यादा समझदारी से काम लिया। उसने उस एक चावल की बोरी से उसने पूरा एक खेत तैयार कर दिया था और उसमें से 25 बोरी चावल उसको मिला और उसके बाद 20 उसने बेचा, पैसा कमाया और अंकल को कई गुना ज्यादा पैसा दिया और उसमें से भी जो उसने मेहनत किया उसका हिस्सा भी उसने मांगा। तो सबसे ज्यादा समझदारी का काम सबसे छोटे भाई ने किया था, इसके लिए वो चाहे, अब उनका ये डिसीजन होने लगा था मन ही मन में कि यही मेरा दामाद बनने वाला है, फ्यूचर दामाद। समझ गए, क्लियर हो गया, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो यहां पर हमारी ये जो स्टोरी है, हमारा जो चैप्टर है एंड होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, अगले वीडियो में आपको इसको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।